आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषय बताने आया हूँ। रविवार व्रत और सूर्य देव की महिमा। सूर्य देव केवल एक ग्रह या आकाशीय पिंड नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के आधार, ऊर्जा के स्रोत और सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य देव को साक्षात देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं और जीवन के हर रूप को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य को देखते हैं, तो वो केवल एक दृश्य नहीं होता, बल्कि वो हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने और निराशा से आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। सूर्य देव का ये संदेश हर दिन हमें नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत का अवसर देता है। रविवार का दिन विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसकी सभी कष्ट दूर होते हैं। अब मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में आस्था और विश्वास की शक्ति को भी दर्शाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल और पतिव्रता थी। दोनों ही भगवान सूर्य की भक्ति करते थे, लेकिन उनके पास पूजा के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी संत ने सलाह दी कि यदि वो रविवार का व्रत रखे और सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करे, तो उसके सभी दुख दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने ये बात अपनी पत्नी को बताई और दोनों ने मिलकर रविवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। अगले रविवार से उन्होंने व्रत प्रारंभ किया। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और सूर्य देव को जल अर्पित करते। वे पूरे दिन उपवास रखते और शाम को कथा सुनते तथा पूजा करते। धीरे धीरे उनकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती गई। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि आज व्रत के लिए कुछ अच्छा भोजन बनाना चाहिए, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वो चिंतित हो गई, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं, कृपा करके हमारी सहायता करें। उसी समय एक साधु उनके द्वार पर आया और भिक्षा मांगी। ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, सूर्य देव तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। साधु के जाने के बाद जब वो रसोई में गई, तो उसने देखा कि वहाँ अन्न और फल से भरी टोकरी रखी हुई है। वो आश्चर्यचकित रह गई और समझ गई कि ये सूर्य देव की कृपा है। उसने तुरंत भोजन बनाया और व्रत पूर्ण किया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मण को अच्छा काम मिलने लगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वे सुखी जीवन जीने लगे। ये सब सूर्य देव की कृपा और उनकी अटूट आस्था का परिणाम था। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और धैर्य रखें, तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में निरंतरता रखनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। वे हमें ये संदेश देते हैं कि जैसे वे बिना रुके हर दिन उदित होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज के आधुनिक युग में जब लोग तनाव, चिंता और असंतोष से घिरे हुए हैं, सूर्य उपासना हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। सूर्य नमस्कार जैसे योग अभ्यास भी हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं। ये केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये सूर्य देव के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में सूर्य देव के सिद्धांतों को अपनाएं। नियमितता, समर्पण, ऊर्जा और सकारात्मकता। रविवार का व्रत केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्म अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रकाश फैलाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।